अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। गाइस हम ऑल सिम पैकेजेस एक ऐप बना रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने दो लेआउट्स बना ली थी, ठीक है। वो मैं आपको पिछला ओवरव्यू करवा देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखें, ये रेंडरिंग प्रीव्यू हो रहा है। यहाँ पे ये फर्स्ट डिज़ाइन था जो आपका मेन, जब आप एप्लीकेशन को रन करते हैं तो ये शो होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने जैज़ पे क्लिक किया, वारिस पे क्लिक करें, जोंग पे क्लिक करें, टेलीनॉर यूफोन पे क्लिक करें तो आपके पैकेजेस ऑफर ओपन होते थे। उसके अकॉर्डिंग मैंने बैकग्राउंड प्रोग्रामेटिकली सब सेट करवाया हुआ था। यहाँ पे सिंपली मैंने ये टेक्स्ट व्यू में रैंडम टेक्स्ट ऐड करवाया है, एसएमएस पैकेजेस, कॉल पैकेजेस और इंटरनेट पैकेजेस, ठीक है। जब आप जैज़ पे क्लिक करते हैं तो जैज़ एसएमएस पैकेजेस, जैज़ कॉल पैकेजेस और जैज़ इंटरनेट पैकेजेस और उसके अकॉर्डिंग इमेजेस शो होती थी। इसी तरह वारिस टेलीनॉर यूफोन वगैरह के लिए वारिस इंटरनेट पैकेजेस, वारिस कॉल पैकेजेस, वारिस एसएमएस पैकेजेस और उसका इमेज शो होता था, ठीक है। अब फर्दर इस पर क्लिक करें तो आपकी डिटेल ऑफर्स की एक्टिविटी ओपन होनी चाहिए। वो हमने बनाई हुई थी, जिसपे हमने सिर्फ इंटेंट के थ्रू पास करवाया था। यहाँ कोई प्रीव्यू नहीं बनाया हुआ। अब यहाँ पे सारी डिटेल्स जो रिसाइकलर व्यू में शो होंगी, यहाँ पे सिंपली आपने रिसाइकलर व्यू बनाना है, ठीक है। उसके लिए एक डिज़ाइन बनाएंगे आप, जो डिज़ाइन आप रिसाइकलर व्यू में शो करवाएंगे, ठीक है। वो डिज़ाइन आपने बना के रिसाइकलर अडॉप्टर रिसाइकलर व्यू बना के और एक अडॉप्टर क्लास बनानी है, उसमें लेआउट इन्फ्लेट करेंगे, ठीक है। और उस डिज़ाइन को यूज़ करके उसमें सारा डाटा सेट करवाएंगे। फर्स्ट हम इसमें बनाते हैं अपना डिज़ाइन, ठीक है। मैंने एक डिज़ाइन की लेआउट बना ली है, ठीक है। अब मैंने बनाई नहीं है, सिर्फ उसको क्रिएट किया है। उसमें उसकी रूट लेआउट है लीनियर लेआउट, ठीक है। अब इस लीनियर लेआउट में हम डिज़ाइन बनाते हैं सिंपल। मैं सपोज एक कार्ड व्यू ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने कार्ड व्यू में सारा, क्योंकि वो एक प्रॉपर रिसाइकलर व्यू में एक अलग एंटिटी है, अलग व्यू शो होगा, ठीक है। कार्ड व्यू लिया, यहाँ पे मैंने एक लीनियर लेआउट ले ली, उसके साथ ये मैच पैन ट्रैप कंटेंट और यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन आपने दे दी वर्टिकल, ठीक है। और यहाँ पे आपने टेक्स्ट व्यू लिया एक, उसको कह दिया रैप कंटेंट और टेक्स्ट में आपने सपोज रैंडम कोई टेक्स्ट दे रहे हैं आप अभी। यहाँ पे आप कह दें डेली ऑफर एसएमएस बंडल कह दें, ठीक है। और इसकी आपने टेक्स्ट स्टाइल कर दिया इसको बोल्ड, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट शो हो गया, देखें। अब यहाँ पे अब आपने इसको पैडिंग दी, पैडिंग आप दे दें 5 dp सपोज दे दें, ठीक है। ये देखिए कार्ड व्यू में पैडिंग आ गई। कार्ड व्यू एक अलग एंटिटी शो हो रही है, ठीक है। आप कार्ड व्यू में एंटिटी देने के बाद अब आपने यहाँ पे एक लीनियर लेआउट बनानी है, जो मैंने अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनानी है। मैच पैंट कह दिया आपने इसे और इसकी ओरिएंटेशन आपने कह दी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पे आपने सिंपली एक टेक्स्ट व्यू लिखा जिसमें मैं हॉरिजॉन्टली कुछ आइटम्स दिखाना चाहता हूँ। उसको मैंने कह दिया सपोज 0 dp, हॉरिजॉन्टल है पोजीशन तो इसकी विड्थ 0 dp होगी और इसको वेट दिया जाएगा 1 और इसकी हाइट कह दिया आपने रैप कंटेंट जितना भी होगा, ठीक है। और इसमें आपने ये देखें, इसको कह दिया अब आपने, इसमें टेक्स्ट कह दिया आपने वैलिडिटी, ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। इससे आगे आपने एक चीज़ शो करवानी है, ये देखें वैलिडिटी लिखा आ गया। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे वैलिडिटी की जगह सपोज 1 डे का पैकेज है, 1 डे का पैकेज है, ठीक है। और इसका मैं टेक्स्ट कलर चाहता हूँ कि रेड हो, ठीक है। वो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है तो वो रेड शो हो जाएगा। ये देखें ये ऐसे शो हो रहा है। अब नेक्स्ट आपने इसी को जो मैंने कॉपी किया हुआ था इसको 2 दफ़ा होल्ड लिखना है, कॉपी पेस्ट करना है मतलब। अब ये देखें वैलिडिटी आ रहा है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसकी रुपीज़ और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया रुपीज़। और इसके कितने रुपीज़ आप जाते हैं तो ये आप कहते हैं सपोज 250 रुपीज़ का पैकेज है। और इसको भी आपने कह दिया रेड कह दें, टेक्स्ट कलर इसका रेड, ठीक है। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्या करेंगे आप, ये सब में आपने वेट दिया हुआ है 111111, ठीक है। वो प्रीव्यू रेंडर नहीं हो रहा तो इस वजह से मैंने वो लेआउट चेंज किया, ठीक है। प्रीव्यू जैसे रेंडर हो जाएगा, ठीक है। ये देखें 250 रुपीज़ वेट
और टेक्स्ट कलर आपने सपोज इसको ख़त्म करें 250 रुपीज़, और आपने टेक्स्ट कलर जैसे ऊपर दिया टेक्स्ट कलर रेड, ये देखिए अब शो हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ आपने क्या करनी है, सपोज मैं चाहता हूँ एक इमेज व्यू शो हो, ठीक है। इमेज व्यू इसको कह दिया आपने 0 dp, क्योंकि ओरिएंटेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हाइट इसकी आपने कह दी 40 dp, ठीक है। 40 dp कहने के बाद आपने इसका वेट कह दिया ये है 2 सपोज, और इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लोज करने के बाद आपने इधर src सोर्स होता है जो कि इमेजेस का आप लेते हो, मैं यहाँ पे जैज png दे देता हूँ, वो यहाँ पे भी प्रीव्यू रैंडम में शो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपने क्या करनी है, नेक्स्ट चीज़ जो आपने लेनी है वो इसमें, नेक्स्ट चीज़ जो आपने इसमें करनी है, देखें इमेज शो हो गया। आपने ये जो ऊपर लेआउट, ये जो टेक्स्ट व्यूज वगैरह बनाया है, इसको आपने ग्रेविटी कर देनी है, इसकी लेआउट ग्रेविटी कर देनी है सेंटर, और इसकी भी ग्रेविटी आपने कर देनी है सेंटर, और इसकी भी ग्रेविटी आपने कर देनी है सेंटर, ठीक है। और इसकी ग्रेविटी सेंटर, ठीक है। ये सारी ग्रेविटी होगी सेंटर वगैरह, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये रुपीज़ के साथ आए, तो ये रुपीज़ है तो इसकी आपने ग्रेविटी कर दी एंड, ये देखें एक प्रॉपर बन गया अब आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अब आपने क्या करनी है, नेक्स्ट चीज़ आपने यहाँ पे लेनी है। अब एक और डिज़ाइन में चाहता हूँ, मतलब इसके नीचे मैं शो करवाना चाहता हूँ एक तो कितने एसएमएस पैकेज, मतलब कितने एसएमएस मिले हैं, कितने ऑनलाइन मिनट्स मिले हैं, ऑफलाइन मिनट्स मिले हैं, और कितने नेट के एमबीज वगैरह मिले हैं, ठीक है। वो मैं शो करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अब उसके लिए मैं करना चाहता हूँ, सपोज एक और लेआउट बनाऊँगा, ठीक है। वो यहीं पे इसके बाद मैंने एक लेआउट बनाई, लीनियर लेआउट, उसको कह दिया आपने मैच पैरेंट, और उसकी हाइट कह दिया आपने रैप कंटेंट, ठीक है। और इसकी ओरिएंटेशन आपने दे दी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल दे दी। उसके बाद अभी मैं सिंपल इसमें इमेज भी चाहता हूँ, मतलब इमेजेस चाहता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं लीनियर लेआउट बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 3 इमेज व्यू यूज़ करूँगा फॉर ऑनलाइन मिनट्स, और नेट में मतलब इंटरनेट के लिए, एसएमएस के लिए और कॉल के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कह दिया सपोज 0 dp, क्योंकि ओरिएंटेशन क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल है, वेट 1, और यहाँ पे इसको कह दिया रैप कंटेंट, ठीक है, रैप कंटेंट, ठीक है। और इसके टैग को क्लोज कर दिया, और यहाँ पे आपने इसके को सिर्फ इमेज व्यू को कॉपी करना है, ठीक है। इसको कॉपी किया और आपने यहाँ पे 2 टाइम्स पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये बना दिया। अब यहाँ पे आपने भी कोई सोर्स नहीं दी, यहाँ पे आप ड्राइवर में जाके राइट क्लिक करके आप यहाँ से वेक्टर रेसर उठा सकते हो, जो भी आपने रेसर्स यूज़ करना है, ठीक है। मैंने यूज़ करना है कॉल के लिए, आई होप यहाँ से मिल जाए मुझे, नहीं तो मुझे फ्लैट आइकन से डाउनलोड करने पड़ने हैं। वहाँ से भी फ्लैट आइकन से भी आप मतलब काफ़ी इमेजेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फ्लैट आइकन्स, ये देखिए यहाँ पे पैकेज शो हो गए हैं, यहाँ पे से आप ले सकते हो। ये देखिए कॉल, यहाँ से आपने इसको सिंपली आपने ये किया, और यहाँ पे आपने नेक्स्ट करके आप इसका ब्लैक ही कलर चाहते हो तो ब्लैक ले लो, नहीं तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो इसका, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको नेक्स्ट किया,
और यहाँ पे इसको फिनिश कर दिया सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉल वाला ऐड हो जाएगा। इसी तरह मैं बाकी करने लगा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने तीनों इमेजेस ऐड कर लिए हैं। यहाँ पे फर्स्ट इमेज शो हो SRC, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कॉल वाला इमेज शो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसलाइन कॉल वाला है, इसको आपने सिंपली क्या करना है, बेसलाइन कॉल पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद ये इमेज शो हो जाएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे लेना है SRC सोर्स, SRC लिया और यहाँ पे आप चाहते हो कौन सा शो, SMS पैकेज, ठीक है। आपने सिंपली इस पर क्लिक किया और आपको शो देगा SMS पैकेज वाला। नेक्स्ट थर्ड वन आपके पास है नेट वाला, ठीक है। आपने वो शो करवाना है। ये देखिए ये नेट वाला शो हो गया आपके पास। अब ये जो लीनियर लेआउट्स हैं, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी मार्जिन दे दें ऊपर से। इस लीनियर लेआउट को मैंने मार्जिन दे दिया, मार्जिन टॉप दे दें आप इससे 5 dp, ठीक है। और नेक्स्ट वाली को आप दे दें ऊपर से, जो ऊपर वाली है उसको आप मार्जिन दे दें, जो ये वाली है आपके पास, इसको भी आपने मार्जिन दे दिया टॉप से 5 dp, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको मार्जिन दे दिए, ठीक है। आप इस वाली जो लास्ट वाली है इसको मार्जिन थोड़ा ज़्यादा दे दें, सपोज 10 dp दे दिए सर, ठीक है। अब इसको 10 dp देने के बाद आपने जो पहला टेक्स्ट व्यू है उसको आपने उसका टेक्स्ट साइज करना है। टेक्स्ट साइज आप उसका कर दें 20 SP। मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट साइज़ के लिए आपने SP और वगैरह यूज़ करने, और फॉर व्यू वगैरह के लिए आपने DP यूज़ करते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, ये बन गया अब आपके पास। अब आपने एक और लीनियर लेआउट यूज़ करनी है, ठीक है। उसमें आपने एक और काम करना है, ठीक है। लीनियर लेआउट, मैच पेरेंट और रैप कंटेंट कर दिए इसे, और इस लीनियर लेआउट को क्लोज किया, ठीक है। ये देखें डिज़ाइन थोड़ा बेहतर लग रहा है। यहाँ पे आपने इसकी ओरिएंटेशन क्या की, हॉरिजॉन्टल, जैसे एज इट इज़ यूज़ हुई है। ओरिएंटेशन आपने इसकी यूज़ की हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यूज़ करने के बाद आपने इसको कह दिया इसमें टेक्स्ट व्यू यूज़ करने सपोज आपने, ठीक है। टेक्स्ट व्यू यूज़ करने के बाद मतलब उसमें शो करवाना आपने कॉल के कितने मिनट्स हैं, SMS कितने हैं, इंटरनेट के ऑफ मिनट्स, ऑन नेट मिनट्स कितने हैं, वो MBs कितने हैं, वो देखने आपने, ठीक है। तो आपने इसको कह दिया 0 dp और आपने इसको वेट दे दिया 1, और यहाँ पे सिंपली आपने इसको कह दिया रैप कंटेंट, जितना उसका साइज होगा उसके अकॉर्डिंग वो आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको क्लोज कर दिया। सपोज यहाँ पे टेक्स्ट आपने लिख दिया कॉल थे ना, कॉल ऑफर्स में आपने मतलब 200 मिनट्स कह दे, ऑन नेट मिनट्स, ऑफ नेट मिनट्स, ये कह दें आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं रैंडम सेट करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। 200 लिख दें आप बस यहाँ पे। उसके बाद आपने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आपने इसको एक और 2 दफ़ा और पेस्ट किया, ठीक है। 200, 100 और यहाँ पे आप 50 कह दें इसे, ठीक है। 50 कहने के बाद ये जो अब रिज़ल्ट शो करवाएगा, ठीक है। अभी प्रीव्यू शो नहीं करवा रहा, ठीक है। ये देखिए ये प्रीव्यू शो हो गया आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने इसकी ग्रेविटी क्या कर देनी है, ग्रेविटी सेंटर, ठीक है। और इसकी भी आपने
ग्रेविटी सेंटर, ये वाली ग्रेविटी यूज नहीं होनी, ठीक है। और इसमें भी आपने ग्रेविटी कर देनी है सेंटर, और इसमें भी ग्रेविटी कर देनी है आपने, ये वाली नहीं यूज होनी, ग्रेविटी सेंटर, ठीक है। ग्रेविटी सेंटर करने के बाद आपने इस लेने लेआउट को मार्जिन दे देना टॉप से, मार्जिन टॉप 10 dp, ठीक है। मार्जिन टॉप आपने इसको दे दिया 10 dp, ठीक है। ऊपर से आपने इसको भी मार्जिन दिया था 10 dp, ठीक है। आप इसको कर दें 20 dp, क्योंकि इससे वो बेहतर लगेगा। टेन डीपी कर दिया। उसके बाद अब आप इसके नीचे एक और चीज़ रह गई है, बस एक दो चीज़ें रह गई हैं, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। आपने 200-300 मतलब ऑफर्स बता दिए हैं, ठीक है। अब मतलब डिटेल्स बता दी हैं उसकी, ठीक है। अब आपने बताना है कि वो ऑन नेट मिनट्स हैं या SMS और MBs वगैरह बताने हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक और लेआउट बना लेते हैं सिंपल। ये देखो, ये अब बेहतर डिज़ाइन लग रहा है, ठीक है, पहले से। अब आपने इस पर सिंपल आपने करना है, इस लिनियर लेआउट को आपने कॉपी करना है, ठीक है। इस लिनियर लेआउट को आपने कॉपी करना है, ठीक है। और कॉपी करने के बाद आपने इधर इसको पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे आप लिखते हैं ऊपर, इसकी मार्जिन टॉप को आप ख़त्म कर दें, ठीक है। मार्जिन टॉप ख़त्म करने के बाद आपने इधर कह दिया, आपने इधर कह देना इसे ऑन नेट मिनट्स हैं, SMS है और MBs हैं, ठीक है। ऑन नेट मिनट्स और ऑन नेट मिनट्स, ये SMS आ गया आपके पास। और थर्ड वन आपके पास ऑन नेट मिनट्स और यहाँ पे आ गए MBs, ठीक है। नेक्स्ट आप अगर आप इसका चाहते हो कलर, और मैं चाह रहा हूँ इसका सपोज कलर डार्क कलर हो, यहाँ बोल्ड कर देते हैं सिंपल इसे आप, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल आप इसको कर दें बोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे आप इसका भी टेक्स्ट स्टाइल कर दें बोल्ड, ठीक है। और लास्ट वन ऊपर आपके पास, इसका भी आप टेक्स्ट स्टाइल कर दें टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, ठीक है। ये देखेंगे डिज़ाइन पहले से बेहतर लग रहा है, ठीक है। अब सिंपली आपने इसके नीचे एक बटन बनाना है, ठीक है। वो बटन क्या करेगा, वो आप सब्सक्रिप्शन का बटन बना लें, ठीक है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स शो होंगी, और सारी डिटेल्स शो होने के बाद आप उस पर एक्टिवेट कर सकते हो उस बंडल को, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बटन बना रहा हूँ, ठीक है। उसको मैं कह देता हूँ सपोज मैच पेरेंट है वो, ठीक है। उसकी हाइट रैप कंटेंट है, और यहाँ पे इसको क्लोज किया, ठीक है। और यहाँ पे अब आपने क्या कहना है, सब्सक्राइब का बटन है, ठीक है। टेक्स्ट कह दिया मैंने इसको सब्सक्राइब, ठीक है। और टेक्स्ट स्टाइल कह दिया इसको बोल्ड, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर दिया इसको। और टेक्स्ट साइज मैंने इसका कर दिया 20 SP, ठीक है। ये अभी प्रीव्यू रेंडर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा बन गया। देखें ये अलग से कार्ड व्यू शो हो रहा है। अब आपने कार्ड व्यू के लिनियर लेआउट में पैडिंग दी है, ठीक है। पैडिंग भी सही है। अब आपने क्या करना है, इस कार्ड व्यू में बैकग्राउंड कलर देके इसका कॉर्नर रेडियस दे दें, ठीक है। और कॉर्नर रेडियस देने के बाद आपने उसको क्या करना है, सिंपली ये देखिए शो हो गया, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन भी शो हो गया। अब आपने सिंपली इसमें आप कलरिंग वगैरह दे सकते हैं कार्ड व्यू को, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले चाहता हूँ कि कार्ड एलिवेशन दे दूँ 5 GP, ठीक है। कार्ड एलिवेशन दे दी। उसके बाद कार्ड कॉर्नर रेडियस मैंने दे दिया 5 GP, ठीक है। कॉर्नर रेडियस भी दे सकते हैं आप, क्योंकि कार्ड व्यू की प्रॉपर्टी है कार्ड एलिवेशन और कार्ड कॉर्नर रेडियस, ठीक है। उसके बाद आप इसको मार्जिन दे के सिंपल आप इसको
एलिवेशन शो करवा। सिंपली आपने इसमें मार्जिन भी दे दें, ठीक है, मार्जिन 10 dp कर दें, ठीक है, या 5 dp कर दें, वो इनफ होती है। और इसके बाद आप सपोज मैंने इसे 5 dp किया और यहाँ पे मैंने पैडिंग दे दी 5 dp, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ओवरऑल मतलब जितनी भी पैडिंग होगी वो उसकी पैडिंग शो करवा देगा, और पैडिंग शो करवा देगा और वो एलिवेशन भी शो करवा देगा, ठीक है। ये देखें, अब आप इसके कार्ड को बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं कोई भी कलर दे के देखता हूँ कि वो कार्ड क्या शो करवाता है एक्चुअल में। कार्ड बैकग्राउंड कलर, सपोज मैंने रेड दिया, ठीक है। तो रेड देने के बाद वो अभी प्रीव्यू शो करवाएगा यहाँ पे। ये देखिए, ये मैंने उसके बैकग्राउंड को रेड दिया तो इसने उसका रेड बैकग्राउंड शो करवा दिया और अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं इसमें सिंपली आप कार्ड व्यू में कोई भी मटेरियल डिज़ाइन कलर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो आप सिंपली गूगल पे लिखें मटेरियल डिज़ाइन कलर्स तो आपको स्कीमिंग मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका कार्ड बैकग्राउंड कलर रेड नहीं यूज़ करना चाहता, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। ख़त्म करने के बाद आपने ये देखें, ये यहाँ पे कार्ड व्यू शो हो रहा है प्रॉपर, ठीक है। ये डिज़ाइन हमने बना लिया। अब हमने इस डिज़ाइन को यूज़ करना है रिसाइकलर व्यू में, ठीक है। रिसाइकलर व्यू में यूज़ करके आपने उस सारे डिज़ाइन को क्या करना है, शो करवाना है। उसमें आप जो डिटेल शो करवाना चाहते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सिंपली आपने डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। अब सिंपली आपने सिर्फ रिसाइकलर अडॉप्टर क्लास बनानी है। उस अडॉप्टर क्लास में वो सिर्फ मतलब थोड़ा सा मतलब एक क्लास है, ठीक है। उसमें आपने डाटा सेट करवाना है इसमें, ठीक है। डाटा सेट करवाने के बाद आपने सिंपली इसे शो करवाना है, ठीक है। ये आपकी डिज़ाइन बन गया है। आई होप आपको समझ आई होगी कैसे बनाया गया है, ठीक है। और आपको मतलब कि अगर जायज़ है तो मतलब कि उसके अकॉर्डिंग हम बैकग्राउंड प्रोग्रामेटिकली इमेज भी चेंज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी ये डिज़ाइन कैसे क्रिएट किया गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिसाइकलर अडॉप्टर क्लास, ठीक है। और उसमें हम ये लेआउट इंस्टेट करेंगे और सेट करवाएंगे। आई होप आपको गाइस समझ आई होगी। थैंक सो मच। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक सो मच। अल्लाह हाफिज़।